Good morning, students. I hope all of you are well and doing your work properly. From today, we are going to start our chapter 6, Taming of Everest. Okay? Taming of Everest. Let's begin. If given a choice, how would you like to spend your summer holidays? Hiking and climbing to a mountain top with a beautiful view, no pollution, no shops or restaurants, and you get a good exercise in the bargain, or roaming around in a shopping mall, buying clothes on sale and eating junk food. Okay, you have a choice to spend your summer holidays. Where will you want to go? I have a picture. Look at this picture. These are the three different parts of earth surfaces. Okay, three different parts of earth surfaces. One is about the valley, greenery, second is mountains, and third one is of the picture of big cities where we can see skyscrapers, buildings. Okay, look the environment of every part. Cool, calm, and this one is polluted. Why? बिकॉज बिग सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स भी चलते हैं, उनका धुआं भी होता है. इससे क्या है, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, इसीलिए आपको बर्ड्स भी बहुत कम मिलेंगे वहाँ फ्लाइट करते हुए. और सभी एरियाज़ में आप देखोगे यहाँ पर भी आप हेल्दी फूड में खा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, एंड अब आप बताओ कि आप इन तीनों में से किस जगह पर जाना चाहोगे? यू हैव टू स्पेंड योर समर हॉलीडेज. रिमेंबर, समर हॉलीडेज़ में आप सोच सकते हो कि कहाँ जाना है. कोल्ड प्लेसेस या so absolutely we will choose mountains. Yes, obviously, very simple. Okay, mountains पे जाके आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो? क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप माउंटेन्स पे जाके? हाइकिंग, क्लाइंबिंग. ओके, वहाँ पे आप माउंटेन टॉप से अब जब आप व्यू देखोगे आपको सारी तरफ नीचे ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी. ओके, वहाँ पर कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ एयर बिल्कुल क्लीन होगी. हाँ, आप जितना ऊपर जाते जाओगे पहाड़ों पर वहाँ हवा कम होती जाएगी. ओके, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, इसीलिए वहाँ हवा भी बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है. ओके, अब आप माउंटेन्स चूज़ किया अब आपने समर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, हाइकिंग, क्लाइंबिंग. तो इंडिया में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहां आप समर हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं, हाइकिंग, क्लाइंबिंग कर सकते हैं? लुक एट दिस मैप. दीज आर द प्लेसेस यू कैन चूज टू स्पेंड योर समर हॉलीडेज. ओके, दिस इज नेपाल एंड भूटान, अनदर कंट्रीज, नॉट इंडियन पार्ट्स. दिस इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, and one part of West Bengal, Darjeeling. Okay, you can spend your summer holidays here. Okay, these are the very good places to spend summer holidays. You can choose one of these places. अब आप सब समझ गए होंगे कि मैं आपको माउंटेन्स के बारे में ही बताती जा रही हूँ. तो आज का हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? यस, आवर टूडेज चैप्टर इज रिलेटेड टू द माउंटेन्स. ओके, टेमिंग ऑफ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई. ओके, टुडे वी विल रीड टेमिंग ऑफ एवरेस्ट. लेट्स रीड. एडमंड हिलेरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट अलोंग विथ तेंजिंग नोर्गे. एडमंड हिलेरी जो है वो फर्स्ट पर्सन था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाला, और उसके साथ और कौन गया था? तेंजिंग नोर्गे.
Okay, read the extract and find out how they did it. Okay, now what's the question? Who was Edmund Hillary? Okay, listen carefully. Edmund Hillary was from New Zealand while Tenzing Norgay was from Nepal, but they lived in Darjeeling. एडमंड हिलेरी जो थे न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नोर्गे जो थे वो नेपाल से थे, लेकिन ये रहते कहाँ थे? दार्जिलिंग में. हु वाज हिलेरी? हिलेरी वाज ए माउंटेनियर एंड एक्सप्लोरर. ओके, दे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953. माउंट एवरेस्ट पर वो उन्होंने चढ़ाई कब की? 29 मई 1953. You can also write this in your book. Okay, now tell me, Mount Everest is the part of Himalayan mountain range. Yes. Then what's the height of it? We all know Mount Everest किसका पार्ट है? हिमालयन माउंटेन रेंज का. और इसकी हाइट कितनी है? यस, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर. यस, कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की? 8848 मीटर. ओके, यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हिमालय? हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर. ओके, टुडे वी विल रीड दिस हाउ एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे taming to Everest. This extract is from the story of the ascent of Mount Everest. ये कह रहे हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में. As told by Sherpa Tenzing Norgay. ओके, शेरपा तेंजिंग नोर्गे वही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी. अब आपको यहाँ से क्या पता चला? शेरपा तेंजिंग नोर्गे ही बता रहे हैं ये कहानी. ये एक ऑटोबायोग्राफी है. वो अपनी आत्मकथा बता रहे हैं कि क्या उन्होंने क्या क्या फील किया था जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई. ओके, दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. द एक्सपेडिशन हैज़ कम वेरी नियर टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. ये कह रहे हैं कि हम माउंटेन के बहुत नज़दीक तक पहुंच गए थे. It's the time for Tenzing Norgay and Edmund Hillary to make their attempt on the peak of Mount Everest. कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया था जब तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना था, उसके ऊपर तक पहुंचना था. At 6:30 when we crawled out of the tent, it was still clear and windless. वो कह रहे हैं कि 6:30 पे हम अपने टेंट से बाहर आए, मौसम बिल्कुल साफ था बट हवा नहीं थी. वी हैड पुल्ड 3 pairs of gloves onto our hands. लुक, 3 pairs of gloves. आप सोच सकते हो कि कितनी ठंड होगी वहाँ पर अगर उन्होंने 3 pairs ग्लव्स डाले हैं तो. सिल्क, वूल एंड विंड प्रूफ. नाउ वी फास्टनड आवर क्रैम्पन्स टू आवर बूट्स. क्रैम्पन्स क्या होती हैं? मेटल्स की प्लेट्स होती हैं जो वो अपने जूतों के नीचे लगाते हैं जिससे वो फिसले ना बर्फ़ के ऊपर से. ओके, वो कह रहे हैं कि हमने जो मेटल्स की प्लेट्स थी अपने जूतों से कसकर बांध ली थी. ऑन टू आवर बैक, हमने अपनी कमर पर वी स्लंग द 40 pounds ऑफ ऑक्सीजन अपार्टस दैट वुड बी द होल लोड फॉर ईच ऑफ अस ड्यूरिंग द क्लाइंब. अभी हमने पढ़ा विंडलेस, वहाँ हवा नहीं थी. हवा नहीं थी तो वो सांस कैसे लेते? तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किए थे एंड दोनों के पास कितना कितना वेट था? 40 pound. ओके, यूनी कि एक ही के पास, दोनों के पास अपने अलग अलग थे 40 pounds के. अब वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? ऑलरेडी, अच्छा रेडी. वी वेंट अप फ्रॉम द कैंप साइट टू द साउथ ईस्ट रिज. अब कह रहे हैं कि हम अपनी कैंप साइट से साउथ ईस्ट रिज पर गए. रिज क्या होती हैं? जो वहाँ पर पर्वतों की जो श्रेणियाँ होती हैं. ओके, वो. देन ऑन अलोंग द रिज टुवार्ड्स द साउथ समिट. तब हम उसके साथ साथ उन पहाड़ों में से कहाँ गए? साउथ के ऊपर, साउथ के सबसे ऊपर चोटी तक.
जस्ट बिलो द साउथ समिट, ये कह रहे हैं कि साउथ समिट के जस्ट नीचे द रिज ब्रोडेंड आउट इनटू अ सॉर्ट ऑफ स्नो फेस, जो वो पहाड़ थे वो और ज़्यादा खुले होने लग गए, ऐसे लग रहा था जैसे जो बर्फ़ का फेस है उन्होंने अपना मुंह खोल दिया है। सो डैट वी वर क्लाइंबिंग अप एन ऑलमोस्ट वर्टिकल वाइट वॉल, तो वो किस वे में जा रहे थे, वर्टिकल वे में। यहाँ पर वाइट वॉल क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ओके तो वो कह रहे हैं कि वी वर क्लाइंबिंग अप, हम ऊपर चढ़ रहे थे वर्टिकल वे में वाइट वॉल के। द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट वॉज दैट द स्नो वॉज नॉट फर्म, ये कह रहे हैं कि इसका सबसे बुरी बात क्या थी कि वो जो बर्फ़ है वो बिल्कुल पक्की नहीं थी, मतलब वहाँ जमी हुई नहीं थी, अगर वो वहाँ पैर रख रहे थे तो वो बर्फ़ फिसल रही थी। इट वॉज एक्सट्रीमली स्लिपरी बिकॉज ऑफ विच वी कैप्ट स्लाइडिंग डाउन, यह बहुत ज़्यादा फिसलने वाली थी जिसकी वजह से हम नीचे आ रहे थे, स्लाइड हो रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा, नेक्स्ट टाइम इट स्लाइड्स, अगर अगली बार ये फिसलती है, वी विल गो डाउन विद इट, हम इसके साथ ही नीचे आ जाएंगे, ऑल द वे टू द बॉटम ऑफ द माउंटेन, और हम माउंटेन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से तक आ जाएंगे, बॉटम ऑफ द माउंटेन, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से तक। ओके, फॉर मी दिस वॉज द वन रियली बैड प्लेस इन द एंटायर क्लाइंब। ओके, तेंजिंग नोर्गे क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए यह सबसे बुरी जगह थी, बैड प्लेस था, जितनी भी अभी तक उन्होंने चढ़ाई की थी उसमें से। बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ वट यू योर सेल्फ डिड, लेकिन यह सिर्फ ये नहीं बता रहा था कि यह सिर्फ ये चीज़ नहीं थी कि आपने क्या किया, बट ऑल्सो वट द स्नो अंडर यू डिड, कि बर्फ़ आपके नीचे है और वो क्या कर रही है, एंड दिस यू कुड नॉट कंट्रोल, और आप उस बर्फ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस आई हैड एवर बीन ऑन द माउंटेन, वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने नीचे से लेके ऊपर तक बहुत ज़्यादा चढ़ाई की है, हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक आ गए हैं, लेकिन ये क्या है, सबसे डेंजरस प्लेस है। ओके, ये क्या है, सबसे डेंजरस प्लेस है। अपनी स्टोरी कौन बता रहा है, तेंजिंग नोर्गे। उसके साथ किसने क्लाइंब किया था माउंटेन पे, एडमंड हिलेरी। ओके, अभी आप आज यहीं तक रीड करोगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। ओके, रीड दिस चैप्टर टिल हेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।